आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 के एग्जाम को लेकर। रक्षाबंधन है ना आज। आज मेरे तरफ से आप अपने आप को गिफ्ट समझ लीजिए। इतना अगर कर देते हैं ना तो गारंटी बोल रहा हूं आपका एग्जाम जो है वो रुकेगा नहीं। इतना अगर कर, मैंने क्या बोला, कर देंगे तब तो करना पड़ेगा। सोचना, सपना देखना और सपना को पूरा करने के लिए उसके पीछे पागलपन की तरह मेहनत करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सपना देखता है सभी कोई 100%, लेकिन पूरा होता है 5% का। किसका? जो मेहनत करता है, जो इसके पीछे पागल रहता है, रात दिन वही सोच रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, गारंटी अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। यह मेरी तरफ से गिफ्ट है, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। यह पहला बात। रक्षाबंधन के दिन पर मेरे तरफ से आपके लिए ऑफर तो नहीं बोल सकते, गिफ्ट है, ठीक है। एक बात समझिए आप सभी, 2-3 चीज पहले बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, मैथ रीजनिंग सब पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुन लो, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना आपके एग्जाम में वो जीके है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। और ऐसा भी नहीं करना है ना, देखो एक्चुअल में क्या है, स्टूडेंट अंदर से डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अरे उतना टेंशन प्रेशर क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना है ना। मैं क्या बता रहा हूं, अब बहुत बार क्या होता है, आप 1 घंटा पूरा हिस्ट्री का क्लास देखें, पूरा कहानी सुन लिए और वहां से 5 क्वेश्चन निकल कर आता है, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। वो तरीका अच्छा नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आप पूरा 1 घंटा वहां से पढ़े, 5 क्वेश्चन निकला। फिर ज्योग्राफी का 1 घंटा का पूरा क्लास देके समझिए, वहां से 5 क्वेश्चन निकला। बायोलॉजी का, साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन 2 घंटा क्लास देके वहां से 10 क्वेश्चन निकला। यानी आप 4-5 घंटा पॉलिटिक्स पकड़ लो, इकोनॉमिक्स पकड़ लो, यानी आप 6-7 घंटा का क्लास देख रहे हैं और मिल क्या रहा है, निचोड़ क्या रहा है, वहां से मेन चीज क्या मिल रहा है? 20-25 क्वेश्चन 5-6 घंटा में। चीज को समझना है, स्ट्रैटेजी। मैं बार बार बोलता हूं एक चीज कि ये नहीं है कि वो भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी आपको टीचर नहीं बनना है ना, आपको एग्जाम निकालना है। पढ़ाई कम, स्ट्रैटेजी स्मार्ट वाला ज्यादा, तब वो आप आगे निकल पाओगे। और कमजोर स्टूडेंट है फिर भी समझाते हैं, समझिएगा मेरी बात को। देखो, जीके 50 नंबर कवर करेगा, ये आप सभी को पता है। अब 50 में 40 का टारगेट लेकर चलना है। उसके पहले एक चीज और बोल दूं, देखो टोटल नंबर आपका 100 रहने वाला है एग्जाम में। कितना लेकर आना है? 85 का टारगेट लेकर चलना है। यानी दिमाग में पहले से बैठा लेना है 15 नंबर एग्जाम में छोड़कर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा फिर भी ये दिमाग में बैठा लेना है, या फिर जो टॉपिक हमको नहीं आता है वो टॉपिक एग्जाम में छोड़कर आएंगे हम सभी, ये पहले आप बैठा लो। वरना दिमाग में चल रहा है 100 नंबर, ये वो खिचड़ी बना हुआ है। करना क्या है पता ही नहीं है, टारगेट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, किस रास्ते पर चलना है ये पता ही नहीं है। बस 100 नंबर का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। अपने दिमाग में बैठाओ ना, 15 नंबर को निकालो। जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको साइड करो, जो टॉपिक को आ रहा है उस पर काम करो, और इतने अच्छे से काम करो कि वो आपका बहुत स्ट्रांग बन जाए, सवाल गलती ना हो। इसलिए मैं बोला 85 का टारगेट लेकर चलो, 15 नंबर निकाल दीजिए आप सभी। बात करते हैं जीके का। और आप सभी को यह भी पता है आज के डेट में एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम तो कंडक्ट करवा रहा है एसएससी, आप सभी को पता है। अब और ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, ये पहले लिख दे रहा हूं, टोटली फ्री है। 1 पैसा आप सभी मत दीजिएगा, 1 रुपया भी। और इतना करवा दूंगा, गारंटी बोल रहा हूं आपका एग्जाम नहीं, गारंटी बोल रहा हूं, ठीक है। आप देखो, अब आप सभी का जो जीके 50 नंबर का है, ध्यान से सुनना आप सभी। देखो, अभी जो रिसेंट में आपका एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें आपने देखा होगा सीजीएल या फिर 10+2 आपका, उसमें करंट अफेयर का वेटेड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा करंट अफेयर फॉलो हो रहा था। तो आपको उठाना कितना है? 50 में 40 का टारगेट लेकर चल रहा है। यानी 10 क्वेश्चन नहीं भी आया छोड़ देना है। और एग्जाम से पहले मूक कैसे, सब बता रहा हूं, ठीक है। सुनो, एक एक सुनिएगा ध्यान से, यही रास्ता पर आपको चलना है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। सुन लीजिए, करंट अफेयर जो है ना, इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। रात को कल से 11:30 बजे से अप्रैल के महीने से करंट अफेयर रिवीजन स्टार्ट होगा। लेकिन करंट अफेयर पढ़ना भी एक कला है, एक टैलेंट है, वो जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, डरे हुए हैं। डर अंदर से निकालना, बिल्कुल कर लेंगे, ये माइंड में रखो आप सभी। अब करंट अफेयर बहुत लोग कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आया आंसर पढ़े, क्वेश्चन आया आंसर पढ़े, क्वेश्चन आया आंसर पढ़े। ये क्या हो रहा है?
ये तो रीडिंग कर रहे हैं ना। आपको करंट अफेयर ऐसे पढ़ना है कि करंट अफेयर से जो जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो डेली पढ़ना है, ताकि एग्जाम से पहले वो सारे टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। और पढ़े भी तो एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे वो टॉपिक तो वो याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्यपाल कौन है, राज्यसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है, उसके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सब आपको डेली पढ़ना है किसी भी राज्य के बारे में। राष्ट्र की बात करूं, कंट्री के बारे में बात करूं तो वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुद्रा, राजधानी। अगर किसी संगठन की बात करूं जैसे WHO, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, इन सब का गठन कब हुआ था, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है। बैंक की बात करूं किसी का, बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गठन कब हुआ था, 1955 में। ठीक, क्लियर। अच्छा, इसका चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। इस बैंक का टैगलाइन क्या है, बैंकर टू एवरी इंडियन, हेडक्वार्टर मुंबई, मुख्यालय। तो ये सब चीज आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। अगर मान लो बहुत कुछ है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में क्या डेली पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश दिख गया तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने चीज भी इंपॉर्टेंट है आपको उसी टाइम पढ़ना है। यानी आप एक बार पढ़े, दिन में अगर 3 बार उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो तीनों बार आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में दोहराएंगे। यानी करंट अफेयर ऐसे पढ़ना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, वो मेरा काम यहीं पर बन जाए। और जब ऐसा करेंगे ना तो आपका मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। और करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कभी कभार मैं बोलता हूं आप सभी को, क्या बोलता हूं कि देखो, उनसे दूर रहिएगा जो बोलते हैं कि 200-300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। एक्चुअल में आपको बता क्या रहे हैं, अगर आप इतना कर लिए 200-300 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब आपको वो बोल रहे हैं कि जुआ खेलो, आप 200-300 क्वेश्चन से फंसा तो बहुत बढ़िया, नहीं फंसा तो उस टीचर का उनका कुछ नहीं जाएगा तो आपका मौका मिला है एक बार। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। एक महीना में अगर मेरा बात करोगे 300-350 कवर करवाते हैं। मैं पहले ही बोला मेहनत करेंगे तब, और मैं डेली बोलता हूं रात को आधे घंटे का क्लास चलता है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये कर लीजिएगा। जीके का शाम को 4 बजे क्लास चलता है, 4 बजे, और मैं आधे घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन आपको डेली करवा देता हूं। और ये 25 से 30 क्वेश्चन 5 महीना में, कभी कभी 50 कराऊंगा। कब 5000 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हैं जीके का, कब कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन का 5 क्लास हुआ है, 6ठा क्लास कल से शाम को 4 बजे ये क्लास आप सभी का जो है वो चलता है, ठीक है। इसके अलावा 3000 का मैंने पीडीएफ बहुत पहले दिया था, दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डाउनलोड कर करना, अगर डेली 50 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, जीके जीएस भी है, अगर डेली 50 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, महीना में 1500, 2 महीना में 3000 कंप्लीट। यानी ये 3000 क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं 2 महीना में। डेली कितना पढ़ना है आप सभी को, यहां पर मान लो आप 1 घंटा 50 क्वेश्चन, 1 घंटा यहां पर पढ़ रहे हैं आप सभी, ठीक है। और शाम को 4 बजे वाला क्लास आपका 30 मिनट मान लो, बहुत ज्यादा है ये, और 30 मिनट ये, कितना टाइम दे रहे देख लो आप सभी, 2 घंटे टाइम दे रहे हैं जीके का पर डे। और 2 घंटे में क्वेश्चन कितना मिल रहा है आप सभी को, यहां पर मान लो 30, 60, 50, यानी आप 2 घंटे में कहीं ना कहीं 100-120 क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे पढ़ना है ताकि कम समय में स्ट्रैटेजी ज्यादा मिल पाए हमको। अब देखो 50 में 40 तो कोई रोक नहीं सकता अगर इतना कर लोगे आप सभी तो। अब बात करते हैं रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में ना आप सभी को कम से कम, आप सभी को कम से कम ना इसमें 25 नंबर का रीजनिंग है, मैं बोलूंगा 24। अच्छा 24 छोड़ो, आप 23 आप आराम से उठा लोगे। ये आराम से बोलना, मैं बहुत इस तरह नहीं बोल रहा हूं। अगर 100 बच्चों का वोटिंग कराया जाए ना, उसमें 99 लड़के बोलेंगे भैया सबसे आसान क्या लगता है, बोलेंगे रीजनिंग। और गारंटी बोल रहा हूं रीजनिंग में 18, 19, 20 सभी कर लेंगे, ये विश्वास बता रहा हूं मैं। आप पूछ लेना अगल बगल किसी से भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी और रेलवे का सबसे इजी टॉपिक क्या है, वो बोलेंगे रीजनिंग।
और अगर वो 18-19 स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको इतने अच्छे से मेहनत करना है कि आप कम से कम 23, गलती होने का बहुत कम चांसेस है, फिर भी मैंने 2 नंबर निकाल दिया है। रात को 10 बजे क्लास चलता है और एक भी क्वेश्चन आप देख लेना, हर एक क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूं, कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाता। अंत मतलब अंत, क्वेश्चन बाहर नहीं, कंसेप्ट क्लियर मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं, और रीजनिंग टॉपिक आसान है। अब बात करते हैं देखो मैथ का। मैथ आपका 15 नंबर का रहने वाला है, लेकिन मैं बोलता हूं ना अब 10 से 11 नंबर पकड़ कर चलो, ज्यादा नहीं। और एडवांटेज ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि एडवांस आपको ना के बराबर पढ़ना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो मैथ थोड़ा आसान बन जाता है और पेपर आसान है मैथ का। अगर विश्वास मेरे पर नहीं है तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना आप करना, आप बोलेंगे भैया 10-11 तो आराम से बन जा रहा है मेरा, मतलब बन जा रहा है, ऐसे बोलेंगे आप। अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो कल शाम को 6 बजे ना आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पिछले साल का मैथ का पेपर करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको मैं कल बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। कितना नंबर आपने उठा लिया है? 63 और 10, 73-74 नंबर आपने कम से कम स्कोर कर लिया। अब एक टॉपिक आता है आपका क्या, कंप्यूटर। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो आप सभी, क्योंकि एग्जाम से 2 महीना पहले ना मैं आपको नोट्स दूंगा, पूरा नोट्स दूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश में, और घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछता है एसएससी रेलवे। मैंने बहुत पेपर देखा है, तो इसको लेकर टेंशन मत लो। आपको 1 वर्ड क्वेश्चन दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, 400-500 हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा सारे दिन में काम करना स्मार्टली। अब ये नहीं कि सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन ले लिए भैया, सुबह शाम पढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलो, कम पढ़ाई करो, फायदा ज्यादा हो, ऐसे पढ़ना है। और दिमाग में प्रेशर भी नहीं आए। बहुत जन के पढ़ते तो बहुत हो जाए, लेकिन दिमाग में प्रेशर आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो ये कम से कम आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी क्लास का टाइमिंग तो आप सभी को पता है, कल रात से मैंने बता दिया है। करेंट अफेयर शाम को 4 बजे आपका ये, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है आपका, सक्सेस की 98, ठीक है। और एक बात आप सभी को, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आप सभी का मिल जाए और एक भी क्लास आप सभी का कम से कम मिस ना हो। अगर फिर भी कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम सक्सेस की 98 के चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप सभी के पास हर एक वीडियो का जानकारी मिल जाए। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, या फिर अगर आप दिल्ली पुलिस तैयारी नहीं करते हैं, जो और कोई करता है तो उनके साथ कम से कम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।